नमस्कार। हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो यह इसका जो सिलेबस है बच्चों 2 इकाइयों में बटा हुआ है। तो आज हम इस दूसरी इकाई के अंतर्गत जो पहली कविता है गागर में सागर, तो इसके कवि है बिहारी। तो आज हम इनके दोहे देखने वाले हैं। तो इस कविता का नाम गागर में सागर। गागर बोले तो यह मिट्टी से बना हुआ घड़ा, तो जिसका आकार निश्चित होता है। सागर कहने के उपरांत वह अनंत है, तो उसकी सीमाएं निश्चित नहीं होती है। बोले तो यहाँ कवि जो है बिहारी जी चुनिंदे शब्दों से व्यापक बातें बताने की उन्होंने कोशिश की हुई है। तो यहाँ पे कम से कम शब्दों से वे बात की गहराइयों तक जाने की कोशिश उन्होंने इस दोहे में की हुई है। तो आज हम उनके यह दोहे देखने वाले हैं प्रस्तुत कविता में। दोहे बोले तो बच्चों 2 पंक्तियों में लिखी गई कविता। तो इनका परिचय है। तो इनका जन्म जो है वह 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1664 में हुई थी। तो बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। तो इसमें 719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। तो इनके पद्य संबंधी है। तो इनका जो प्रथम और तृतीय चरण जो है वह 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है। तो इसका प्रथम और तृतीय चरण जो है वह 13-13 मात्राओं का और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो है वह 11-11 मात्राओं में वह बटा हुआ है। तो प्रस्तुत दोहों में तो कविवर बिहारी ने व्यावहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है। कतिपय बोले तो अनेक, अवगत कराना बोले तो परिचय कराना। तो यहाँ इनके दोहे देखेंगे। तो इस कविता के अंतर्गत कुल मिलाकर उन्होंने 8 दोहे दिए हुए हैं। तो देखेंगे, पहले मैं इन दोहों को पढ़ूंगी। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों तो उजालू होई। गरु गरु डोलत दिन हवे जून जनु जाच तू जाई, दियो लोभ चश्मा चकनु लगु पुनि बड़ो लकाई। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, उई काए बौराई जगु ई पाए बौराई। गुणी गुणी सबके कहे निर्गुणी गुणी न हो तू, सुनो कहू तरु अर्क ते अर्क समान उदो तू। नर की अरु नल नीर की गति एक के, करी जोई जय तो नीचो अवे चले ते तो ऊंचो होई। अति आगादु अति अवतारो नदी कूप सरुबाई, सो ताके सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बुरो बुराई जो तजे त्यो चितु करो सकातु, जो निष्कलंक मयंकु लकी गने लोग उत्पातु। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। या अनुरागी चित्त की। तो अनुरागी कहने के उपरांत प्रेम, अनुरागी शब्द का अर्थ है प्रेम। चित्त बोले तो हृदय। तो जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत प्रेम करता है उसकी गति को, उसकी हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता। वह जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय जो है और भी निकर कर निर्मल होता जाता है। तो जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों तो उजालू होई, और सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। गरु गरु डोलत दिन हवे जून जनु जाचतु जाई, दियो लोभ चश्मा चकनु लगु पुनि बड़ो लकाई। तो लोभी मनुष्य की मानसिकता का वर्णन प्रस्तुत दोहे में उन्होंने की हुई है। गरु गरु बोले तो गर गर। तो लोभी मनुष्य जो है एकदम दीन,
लाचार से वह दीनता से। तो यहाँ पे घर घर में वह गिड़गिड़ाता हुआ फिरता है। जून जनु बोले तो जन जन के जाच तू बोले तो याचना करना। तो जून जनु जाच तू जाए और जन जन के समक्ष हाथ फैलाकर वह याचना करता है। तो दियो लोभ चश्मा चकोनु लोभ लघु पुनि बड़ो लकाई। उसकी आंखों पर लोभी रूपी चश्मा चढ़ा रहता है। तो जिसके तो उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान उसे जान पड़ता है। लोभ के कारण उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि जिससे वह याचना कर रहा है, हाथ फैला रहा है जिसके सामने, तो उसमें देने की सामर्थ्य था ये या नहीं। आगे का दोहा, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई वी काय बोराई जगो ये पाए बोराई। तो यहाँ पे कनक बोले तो सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे का फल। तो यहाँ पे सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है, परंतु सोने को पाने मात्र से ही व्यक्ति को नशा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को घमंड हो जाता है, वह अपनों से दूर होने लगता है। हुई काय बोराई जगो ई पाए बोराई। बोराई बोले तो पागल होना। आगे का दोहा, गुनी गुनी सबके कहे निर्गुनी गुनी न हो तू सुनो कहू तरु अर्क ते अर्क समान उदो तू। तो यहाँ पे गुनी गुनी सबके कहे, तो यहाँ पे गुणों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुणी गुणी तो कहकर पुकारे तो वह गुणी नहीं हो जाता है। गुनी गुनी सबके कहे निर्गुणी गुणी न हो तो सुनो कहू तरु अर्क ते अर्क समान दो तू। अर्क बोले तो सूर्य। तो आग के पेड़ को यहाँ पे अर्क कहा जाता है। यदि आग के पेड़ को अर्क कहा जाए तो वह आग का पेड़ सूर्य के समान यहाँ पे प्रकाश नहीं दे सकता। उदोतु बोले तो प्रकाश करना। तो प्रकाश सूर्य से ही हमें मिलती है, अर्थात जिसमें गुण हो वही व्यक्ति गुणी कहलाकर सम्मान व समाज में पा लेता है। आगे का दोहा, नर की हरू नल नीर की गति एक एक करी जोई जय तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। नर बोले तो मनुष्य, हरू बोले तो और, तो नल नीर, नीर बोले तो पानी, मनुष्य और फुहारे का नल जो है उन दोनों की दशा एक समान है। फुहारा जितना नीचे होगा उसका पानी उतना ही ऊपर जाएगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में नम्रता होगा, विनयशीलता जिसमें होगी, वह उतना ही उन्नत और समाज में श्रेष्ठ होता जाएगा। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। जय तो नीचो हवे चले ते त्यों ऊंचो होई। आगे का दोहा, अति आगादु अति अवतारो नदी कूप सरोबाई सो ताके सागरु जहाँ जा की प्यास बुझाई। तो आगादु बोले तो ज़्यादा पानी, अवतारो बोले तो अत्यंत कम मात्रा में पानी। तो यहाँ पे विलोभन अर्थ है। अति आगादु और अवतारो एक दूसरे के विलोभन अर्थी है, विरुद्धार्थी शब्द है। तो नदी, कूप बोले तो कुआं, सरोवर बोले सरु बोले तो सरोवर, बाई बोले तो यहाँ पे बावड़ी, तो सीढ़ीदार कुआं। तो यहाँ पे चाहे नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी, तो यहाँ पे अतः पानी से भरी हो अथवा उतली हो, अर्थात उसमें बहुत कम जल क्यों न हो, तो वह प्यासी व्यक्ति की प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए वही सागर है। प्यासे के लिए वह सागर व्यर्थ है जहाँ उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम न आए और छोटा आदमी समय पर हमारा
हमारी सहायता करे तो वह छोटा व्यक्ति ही हमारे लिए सागर के समान है। आगे का दोहा, बुराई जो तजे तो चीतु खरो सकातु, जो निकलंक मयंकु लकी गने लोग उत्पातु। तो यदि बुरा आदमी बुराइयां करना छोड़ दे, तजे बोले तो छोड़ देना, तो चित्तु करे सकातु, चित्तु बोले तो चित्त, सकातु बोले तो डरना। तो यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्त उससे डरता है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा जो निकलंक बोले तो कलंक रहित, तो यहाँ पे मयंकु बोले तो चंद्रमा। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग इस प्रकार से यहाँ पे अंदाज लगाते हैं कि कोई ना कोई उपद्रव या आफत मुसीबत, तो यहाँ पे उसकी आशंका करने लगते हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बन जाता है, तब भी लोग यह सोचते हैं कि शायद कोई मुसीबत या उपद्रव करने के लिए वह शांत होकर योजनाएं बना रहा हो। जो निकलंक मयंकु लके गने लोग उत्पातु, उत्पातु बोले तो आफत मुसीबत। आगे का दोहा, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। समय, तो यह समस्त सृष्टि जो है वह प्रभु की रचना है, तो इसमें ना कोई सुंदर है और ना कोई असुंदर और ना कोई बद्दा है। इसमें ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि ही सुंदरता से परिपूर्ण है। तो अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती है। मनुष्य के मन की चाह जिसमें होती है, उस समय उस वस्तु में उतनी ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। तो समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित्य तेती रुचि होई। तो इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है, तो इन कठिन शब्दों के अर्थ में यहाँ पे लिख कर रखी हूँ बच्चों। तो इन कठिन शब्दों के अर्थ आपको CW में लिखना है। और पाठ के नीचे आए हुए जो कृतियाँ हैं, तो इन कृतियों को भी आपको CW में लिखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।